हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, स्पेशली कोलकाता जोन में। टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉरम अप्लाई कितने हुए, अटेंडेंस एग्जाम में कितनी रही और सिलेक्शन के लिए फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपकी कोलकाता जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है ग्रेड 1 में, 12th पीसीएम की और आईटीआई वालों की, सभी कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको एक बार में ही एक क्लियरली डेटा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले आपकी टोटल पोस्ट की, कोलकाता जोन में कितनी थी। तो दोस्तों कोलकाता जोन में ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की टोटल पोस्ट थी 1098 और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 1,64,215। ये डेटा दोस्तों कोलकाता जोन के एक आरटीआई रिप्लाई में मिला है। अगर दोस्तों हम बात करें कोलकाता जोन में कितनी अटेंडेंस रही, तो दोस्तों अटेंडेंस रही 69%। तो एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया, जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसका हम कर लेंगे 69%, यानी कि 1,64,215 का हम करेंगे 69%। और 69% करने के बाद डेटा सामने निकल कर आ जाता है 1,13,308, यानी कि दोस्तों कोलकाता जोन में 1,13,308 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। अगर इतने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो सिलेक्शन के लिए कोलकाता जोन में फाइनल पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको डिवाइड कर लेंगे हम आपकी टोटल पोस्ट से, यानी कि 1,13,308 को मैं डिवाइड करूंगा आपकी टोटल पोस्ट 1098 से, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ जाता है आपका 103 स्टूडेंट का, यानी कि फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका निकल कर आ रहा है 103 स्टूडेंट का। ये डेटा दोस्तों आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का कंबाइंड डेटा है। लेकिन दोस्तों हम ग्रेड 1 का अलग से देखेंगे कितना फाइनल पर सीट कंपटीशन रह सकता है और ग्रेड 3 का कितना फाइनल पर सीट कंपटीशन रह सकता है, क्योंकि दोस्तों दोनों की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके ग्रेड 1 की, तो ग्रेड 1 में टोटल पोस्ट कितनी थी, तो दोस्तों ग्रेड 1 में टोटल पोस्ट थी 74 और टोटल ओवरऑल कोलकाता जोन में ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की टोटल पोस्ट थी 1098, इनमें से 74 पोस्ट थी दोस्तों ग्रेड 1 की। और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपके 32,473। अगर दोस्तों इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो ग्रेड 1 में कितनी अटेंडेंस रही, तो अटेंडेंस रही आपकी 69%। अगर इतनी अटेंडेंस रही तो कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं यानी कि 32,473 का मैं कर लूंगा दोस्तों 69%, और 69% करने के बाद डेटा सामने निकल कर आता है 22,406, यानी कि दोस्तों ग्रेड 1 में कितने स्टूडेंट बैठे, 22,406 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। तो ग्रेड 1 में फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, तो जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उसको डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल पोस्ट ग्रेड 1 की से, यानी कि 22,406 को मैं डिवाइड करूंगा 74 से, और 74 से डिवाइड करने के बाद डेटा सामने निकल कर आ जाता है आपका 302 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो ग्रेड 1 में फाइनल पर सीट कंपटीशन कितना निकल कर आ रहा है, 302 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक सीट पर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों 302 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका फाइनल सिलेक्शन ग्रेड 1 में होगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई ग्रेड 1 की। अब हम देखेंगे कि ग्रेड 3 में पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। तो दोस्तों ग्रेड 3 में कितनी टोटल पोस्ट थी, ग्रेड 3 में टोटल पोस्ट थी आपकी 1,084, क्योंकि दोस्तों टोटल पोस्ट आपकी थी 1,098, जिसमें से ग्रेड 1 की मैंने आपको बता दी 74 पोस्ट थी। अगर इनको मैं माइनस करता हूं तो टोटल पोस्ट बच जाती हैं आपकी ग्रेड 3 की 1,084, 1,024, और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों 1,31,742, और एग्जाम में अटेंडेंस रही है 69%। तो कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसका हम कर लेंगे 69%, और 69% करने के बाद डेटा सामने निकल कर आ जाता है आपका 90,902 स्टूडेंट ने ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है। तो ग्रेड 3 में फाइनल पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है,
जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको डिवाइड कर लेंगे आपकी वैकेंसी से, यानी कि 90,902 स्टूडेंट ने ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है और ग्रेड 3 की टोटल पोस्ट है 1024 और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है 88 स्टूडेंट का। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ग्रेड 3 में कितना कंपटीशन है और ग्रेड 1 में कंपटीशन था आपका 302 स्टूडेंट का, लेकिन ग्रेड 3 में कंपटीशन थोड़ा कम है यानी कि 88 स्टूडेंट का। तो यहां से दोस्तों हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रेड 1 में कट ऑफ ज्यादा जाएगी ग्रेड 3 के मुकाबले। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि दोस्तों आपकी ग्रेड 1 की, ग्रेड 3 की और आईटीआई वालों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोलकाता जोन में कितनी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपकी कट ऑफ तो डिसाइड करके नहीं बता सकता, मैं ही क्या कोई भी दोस्तों आपकी कट ऑफ नहीं बता सकता जब तक दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। लेकिन दोस्तों मैं आपका सेफ स्कोर बता रहा हूं कोलकाता जोन में। अगर आपका ग्रेड 1 ग्रेड 3 में आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है कैटेगरी वाइज, तो दोस्तों श्योरली आपका सिलेक्शन कोलकाता जोन में हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं ग्रेड 1 में, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में अगर आपके ग्रेड 1 में 68 प्लस रॉ मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव को हटा करके आफ्टर आंसर की, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं ग्रेड 1 में, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 65 प्लस रॉ मार्क्स आ रहे हैं ग्रेड 1 में, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 63 प्लस रॉ मार्क्स बन रहे हैं ग्रेड 1 में, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 58 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहा है, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं ग्रेड 1 में, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी वालों के अगर 53 रॉ मार्क्स बन रहा है, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। 12th पीसीएम वालों की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इनकी वैकेंसी थोड़ी कम है। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो दोस्तों अगर आपके नेगेटिव को हटा करके आफ्टर आंसर की 85 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहा है, तो दोस्तों आप कोलकाता जोन के अंदर सेफ है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 83 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं कोलकाता जोन में, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 81 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहा है कोलकाता जोन में, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों एससी कैटेगरी में अगर आपके 77 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं कोलकाता जोन में आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 73 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं इस जोन में, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। और आईटीआई ट्रेड सभी की अलग अलग है, सभी की कट ऑफ ट्रेड वाइज जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं आपकी एक एक ट्रेड की कट ऑफ नहीं बता सकता, इसलिए मैं जिन ट्रेड की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो दोस्तों श्योरली जिनकी कट ऑफ कम जाएगी उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपकी एक ही कट ऑफ बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पर फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आरएसी की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपकी कंबाइंड कट ऑफ बता रहा हूं। अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी में अगर आपके 77 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 75 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं इस जोन में, तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके 73 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहा है, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 69 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ है। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 63 प्लस रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ है। लेकिन दोस्तों मैंने जितना सेफ स्कोर बताया है इससे कहीं ज्यादा ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों लगभग आपके 8 से 12 नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आपकी कट ऑफ जितना मैंने सेफ स्कोर बताया इससे कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपका डिपेंड करेगा इजी और हार्ड शिफ्ट पर। जिनकी हार्ड शिफ्ट होगी उनका नॉर्मलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जिनकी इजी शिफ्ट रही होगी एग्जाम में तो उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैंने जितना सेफ स्कोर बताया है कोलकाता जोन के अंदर, अगर दोस्तों आपका इतना
सेफ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आप श्योरली कोलकाता जोन में सेफ हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा।